हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने समुत्पाद वक्र, एक ही वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं छोटा छोटा करके टुकड़ों में आपको समझा रही हूँ। देखिए, समुत्पाद वक्र हमने समझ लिया है क्या होता है। अब हमने अभी बात करी थी जैसे उदासीनता वक्र में MRS होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसी प्रकार हमारे समोत्पाद वक्र में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, MRTS शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। इसे समझते हैं ये क्या होती है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि समुत्पाद वक्रों की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों, अगर हमने जो समुत्पाद वक्र होते हैं उसमें एक चीज़ देखी थी कि अगर हमें एक साधन की मात्रा बढ़ानी है तो हमें दूसरे साधन की मात्रा कम करनी पड़ती है। अभी हमने समझा था कि यदि हमें एक साधन की मात्रा बढ़ानी है, 1 यूनिट से 2 यूनिट या 2 से 4, जो भी जितनी भी बढ़ाना चाहते हैं, अगर एक साधन की बढ़ानी है तो हमें दूसरे की आवश्यक रूप से कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो दर होती है जिसमें एक साधन की 1 इकाई बढ़ाने के लिए दूसरे साधन की कितनी इकाइयाँ हमें त्याग करनी पड़ रही हैं। तो जो हमारी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वह दर है जिस पर उत्पत्ति मात्रा को स्थिर रखते हुए, प्रोडक्शन को स्थिर रखते हुए एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर सब्सटीट्यूट या प्रतिस्थापित किया जाता है। एक साधन की जगह अगर हमें दूसरा साधन प्रयोग करना है तो वो किस दर पर करते हैं? तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर, या एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को जिस दर पर हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी MRTS कहलाती है। MRTS का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। या अगर मैं y पहले लिख दूँ, x बाद में लिखूँ, MRTS yx कर दूँ, तब क्या हो जाएगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। मतलब सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर y के संदर्भ में x का कितना त्याग करना पड़ रहा है, y की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए x की कितनी यूनिट त्याग करनी पड़ रही है, ये कैसे पता चलेगा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y से। और x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y की कितनी यूनिटों का त्याग करना पड़ रहा है, ये बताने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, अब देखो ये हमारा x एक्स है, ये हमारा y एक्स है, दिस इज़ अवर x एक्स, दिस इज़ द y एक्स। इधर हमने श्रम लिया है, इधर हमने पूंजी ली है। ये हमारा आइसोकांट है जो हम पहले देख चुके हैं। और इसे भी समझने से पहले ये टेबल समझिए। पहले मैं आपको ये टेबल समझाती हूँ, उसके बाद वहाँ आते हैं। ये वही टेबल है जिससे हमने समोत्पाद वक्र बनाया था। संयोग ई तक ही मैंने दिखाए हैं, श्रम पूंजी यहाँ तक बिल्कुल सेम है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है? MRTS एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ देखो पहले कोई चेंज नहीं हुआ, 1 यूनिट 30 यूनिट, नो चेंज, तो पहले में MRTS नहीं हुई। यहाँ देखो 1 से 2 यूनिट कर दिया गया है, x कितना बढ़ा है? 1 से 2 किया गया, 1 की वृद्धि। 30 से 20 किया गया, कितने की वृद्धि? 10 की वृद्धि। तो 10:1, 10:1 क्या हो गई हमारी? MRTS हो गई। सेकंड में देखो 2 से 3 किया है, कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। 20 से 15 किया है, कितने की कमी? 5 की कमी। तो हमारी MRTS कितनी हो गई? 5:1। आगे देखो कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। कितने की कमी? 3 की कमी, तो 3:1। लास्ट वाले में देखो कितना बढ़ाया श्रम? 1 बढ़ाया। कैपिटल कितनी कम हुई? 2 कम हुई, तो 2:1। दैट इज़ अवर MRTS। पहले y लेंगे फिर x लेंगे, क्योंकि ऊपर y है नीचे x है, इसलिए हमने पहले y लिया है फिर x लिया है। तो इस तरह से हम MRTS निकालते हैं। अब इस डायग्राम को समझते हैं। दिस इज़ अवर x एक्स, श्रम लिया है, दिस इज़ अवर y एक्स, पूंजी ली है, मतलब कैपिटल लिया है। ये हमारा क्या है? IQ, आइसो क्वांट। ठीक है, अब देखो ये 2 लाइन मैंने ड्रॉ करी हैं, ये सम लागत रेखा है। सम लागत रेखा को मैं अलग से आपको समझाऊंगी। जैसे हमारा कीमत रेखा होती है अनधिमान वक्र में या उदासीनता वक्र में, सेम वैसे ही हमारा जब ये पढ़ते हैं हम समोत्पाद वक्र, तो सम लागत रेखा होती है। ये 2 लाइन मैंने बनाई है और ये एक कर्व, ये 2 जगह से इस लाइन को टच कर रहा है, A बिंदु पर और B बिंदु पर टच कर रहा है ना। तो हम यहाँ पर
स्पर्श रेखा जो कि हमारी समलागत रेखा है उसका ढाल निकालते हैं, MN रेखा का ढाल निकालते हैं पहले MN का। हमें अभी फॉर्मूला एक ही पता है, उसी से मैं निकलवाती हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब बताओ डेल्टा वाई कितना है, वाई ये वाला वाई मतलब पूंजी, वाई मतलब क्या है हमारा पूंजी। ये जो वाई है ये बताता है पूंजी में परिवर्तन, एक्स हमें बताता है श्रम में परिवर्तन, श्रम में परिवर्तन। ठीक है, तो पूंजी में कितना चेंज हुआ, OM है, पूंजी कितनी है OM, श्रम कितना है OM। ये हो गया हमारी MN रेखा का ढाल। ऐसे ही हम M डैश N डैश रेखा का ढाल यदि निकालें तो पूंजी कितनी है OM डैश, श्रम कितना है ON डैश। यही क्या हो गया, यही हमारी आएगी MRDS और यही होगा हमारा स्पर्श रेखा का ढाल। आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है पर समझ में नहीं आता है कई बार, तो मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद हम समुत्पाद वक्र जो होते हैं उनकी विशेषताएं देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये पूरा समझना है, सबसे पहली बात अगर आपको ये पूरा समझना है तो एक के बाद एक 4 वीडियो आएंगी, 2 आपकी आ चुकी हैं, 2 और मैं दूंगी। उन चारों वीडियो को एक साथ करके आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इससे आप नोट्स बनाइए, इससे आप समझिए टॉपिक को, आपका काम हो जाएगा।